हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को चैप्टर 7 ऑफ क्लास 7th चांदनी पढ़ाने जा रही हूँ एन एलियन हैंड इंग्लिश एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगी इस चैप्टर के, जो कि हमें बुक में दे भी रखे हैं। अबू खान kept goats as pet. He loved his goat, but they left him one by one. He bought a young pretty goat and called her चांदनी. अबू खान गोट्स को पेट के रूप में रखता था। वो अपनी गोट से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन एक के बाद एक उसको छोड़कर चली गई और उसने यंग प्रेटी गोट ली और उसका नाम रखा चांदनी। और वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसने उसका नाम चांदनी क्यों रखा। Why he called her चांदनी, why he bought a young pretty goat, and why did his old goats left him one by one। तो चलिए पढ़ते हैं। So once upon a time there lived an old man in Almora. So इसमें बोला गया है he was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goat funny names such as Kaula, Mungai or Gujri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to its own children. At night he would bring them back to his little hut and put string around the neck of each goat. फ्रेंड्स, इसकी हिंदी है वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था अल्मोरा में। उसको लोग अब्बू खान के नाम से जानते थे और वो अकेला रहता था। उसके पास सिर्फ गोट थी एंड गोट के अलावा उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। और उसने अपनी गोट्स को फनी नेम्स दे रखे थे, जैसे कौला, मुंगाई और या गुजरी। आगे ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे। वो उनको ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय चराने ले जाता था, और जैसे ही रात होती थी, एट नाइट वो उन्हें वापस अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस ले आता था और उनके गले के चारों ओर, जैसे उनका जो गला है उसके चारों ओर वो एक पट्टा बांध देता था ताकि वह रात में कहीं गुम ना जाए या फिर कहीं चली ना जाए। फ्रेंड्स, आगे है पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। वेरी ऑफ्टन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. Goats in the hilly region hate being tied to the trees or poles. They loved their freedom. Abu Khan's goats were of the best heel breed. They too loved their freedom. So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो अब्बू खान था, बेचारा जो अब्बू खान था, वो थोड़ा सा अनलकी था अपनी गोट्स के मामलों में। जो उसने गोट्स रख रखी थी उसके मामलों में वह थोड़ा सा अनलकी था। जैसे कि उसने जो गोट्स रख रखी थी वो हर रात, जैसे कि अगर उन्हें कहीं पे भी चांस मिलता था तो वो चाहती थी कि वह पहाड़ियों के पीछे कहीं खो जाए, कहीं चली जाए, क्योंकि उनको जो वहाँ वो बांधता था वहाँ पर वो उसको अच्छा नहीं लगता था वहाँ पेड़ या पोल पर बंधना। उनको फ्रीडम चाहिए थी। अब्बू खान की जो गोट थी वो बहुत ही अच्छी नस्ल की होती हैं, और अगर उनको छोटा सा भी चांस मिलता था भागने का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रात को वो अपनी जो स्ट्रिंग यानी जो पट्टा उन्हें बांधता था उसको इतना पुल करती थी वो लूज़ होकर टूट ही जाता था, और फिर वो भाग जाती थी पहाड़ियों के बीच में और वो वहाँ पर जो वुल्फ रहता था वो उनको मार डालता था। ही किल्ड दैम। जैसे वो वहाँ जाती थी तो वो उन्हें मार देता था। आगे फ्रेंड्स हमारे पास है when one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the justice, grass and grains that he gave them and all the love that he आगे है फ्रेंड्स
showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. Are these goats mad? He wondered. Or was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship, even death. Abu Khan could not solve the mystery. इसमें हमें बोला गया है कि तब भी उसके कोई भी गोट डिसअपियर यानी खो जाती थी या कहीं चली जाती थी तो जो अब्बू खान होता था वो बहुत ही सैड हो जाता था यानी दुखी हो जाता था बहुत ही, क्योंकि उसको जैसे उसकी कोई गोट वो जाती थी तो सोचता था अरे यार ये क्यों जाती है। वो इतना दुखी हो जाता कि क्यों चली जाती है उसकी जो वो होती हैं गोट होती हैं वो क्यों छोड़ के चली जाती है उसे, क्योंकि वो अकेला हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या उनके लिए जूसीएस्ट ग्रास यानी ये मीठी मीठी ग्रास बहुत नहीं है, ये मैं जो उन्हें अनाज देता हूँ ये उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्या वो इन सब को पसंद नहीं करती है जो मैं उन्हें खाने को देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर दिखा भी रखा है कि कैसे ये ओल्ड वुल्फ तब ये जैसे इनकी बकरी जब भी हिल्स पर जाती थी तो वहाँ पर ये बूढ़ा वुल्फ इन सभी बकरियों को खा जाता था और वो तभी सोचता था जो ओल्ड मैन होता था कि क्या उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं जो मैं उन्हें देता हूँ। आगे है फ्रेंड्स would not stop these unfortunate goats from running straight to the jaw। क्या इन्हें पसंद है कि सीधा अपने मौत के मुंह में चली जाती हैं ये लोग, कैसे? ये कहता है कि क्या ये जो गोट्स है क्या पागल है, वो सोचता है ये सब कुछ, क्या उन्हें अपनी फ्रीडम पसंद है? चलो उन्हें अपनी फ्रीडम पसंद है लेकिन फ्रीडम का मतलब होता है स्ट्रगल करना, हार्डशिप करना, लेकिन ये मतलब तो नहीं होता कि वो मर जाए या अपनी मौत के मुंह में चली जाए। जो अब्बू खान होता है वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता है। One day when all his goat had left him, जैसे कि हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि उस एक दिन उसकी सारी गोटों से छोड़कर चली जाती है, तो इसमें वही है कि तब उसकी सारी गोटों से छोड़कर चली जाती है तो जो अब्बू खान होता है वो अपने आप से कहता है कि अब कोई भी गोट्स नहीं, अब इस घर में कोई भी गोट नहीं आएगी। आई may yet live for a few more years but I will live without goats। मैं कुछ साल और जीऊँगा लेकिन बिना गोट्स के जीऊँगा। However the poor old man was trebly lonely। वो बेचारा जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने आप को इतना बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था कि वो जो ट्रबली लोनली हमारे पास यहाँ पर आया था फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि वो बूढ़ा इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था कि उससे रुका नहीं गया और उसने बिना पेट के बिल्कुल नहीं रुका गया, तो जितना जल्दी हो सकता था उसने एक यंग गोट खरीद ली। उसने सोचा कि अगर मैं एक यंग गोट लूँगा तो वो ज़्यादा समय तक मेरे पास रहेगी और फिर वो कहीं पर भी नहीं जाएगी, वो मेरे साथ प्यार से रहेगी। जैसे मैं उसे खाना दूँगा वो उसको उसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी और वो कभी भी मुझे छोड़कर उस पहाड़ी पर नहीं जाएगी। और वो खुश होता है और बहुत ही हंसने लगता है। फ्रेंड्स आगे आ न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी। जो नई गोट थी वो लाया था वो बहुत ही सुंदर थी। प्रिटी का यानी मतलब सुंदर। इसके आगे है शी वॉज वाइट एज स्नो। वो स्नो की तरह वाइट थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि उसका नाम चांदनी क्यों रखा उसने, क्योंकि वो स्नो की तरह वाइट थी। ही हैड लिटिल टू हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड। उसके सर पर उसके पास दो छोटे छोटे कान थे एंड वो बहुत ही क्यूट थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज़। उसके पास ग्लीमिंग रेड आइज़ का एक पेयर था, जैसे कि हमारी आँखें लाल होती है वैसे। ही हैड अ फ्रेंडली टेम्परेचर एंड वुड लिसन टू अब्बू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। वो इतनी अच्छी भी थी, फ्रेंडली टेम्परेट की भी थी और वो जो अब्बू खान कहानी सुनाता था अब्बू खान उसको भी बड़े इंटरेस्ट और लव और अफेक्शन से सुनती थी। इसके आगे अब्बू खान काला चांदनी, इसीलिए अब्बू खान उसे चांदनी कहते थे। फ्रेंड ये है अब्बू खान, जैसा कि आप देख सकते हैं। ही इज़ अ ओल्ड मैन एंड एज लाइक इसने एक गॉट को ले रखा है एंड ये चांदनी है। आप देख सकते हैं इसका आँखों का पेयर
ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इसके आइज का पेयर एंड हियर इज हर टू लिटिल क्यूट हॉर्न्स एंड ऑल दैट. हियर आर हॉर्न्स एट द सर्कल के ऊपर इसके हॉर्न्स है प्यारे प्यारे दो. आगे है फ्रेंड्स विच मीन्स मूनलाइट. चांदनी का मतलब मूनलाइट. उसने उसका नाम मूनलाइट रखा था. उसको वो प्यार से चांदनी कहता था. वो उसके साथ तो बहुत अफेक्शन करने लग गया था, मतलब उससे बहुत प्यार करने लग गया था जो अब्बू खान था. और वो जो चांदनी थी उसको बहुत प्यार करने लग गया था. और वो अपने जो बड़े बुज़ुर्ग थे या फिर उसके जो फ्रेंड्स थे जो मर गए थे, चले गए थे दुनिया से, उनकी स्टोरी बताता था. आगे है सेवरल ईयर पास. बहुत सारे साल गुजर गए. चांदनी अभी भी वहाँ थी. जो अब्बू खान था उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि चांदनी उसे छोड़कर, उसका जगह छोड़कर नहीं गई है. अभी भी वो फ्रेश एयर जो थी हिल के पीछे वहाँ पर नहीं गई है. लेकिन वो सोचा क्या वो मिस्टेक तो नहीं कर रहा है. फ्रेंड, इसके बाद हमने जो अब तक पढ़ा है हम उसका कंपैरिजन चेक कर लेते हैं. इसका कंपैरिजन चेक. Why did Abu Khan gods want to run away? What happened to them in hills? वो क्यों भागना चाहती थी वहाँ से? वो हिल्स में उनको क्या मिलता था? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ. अब्बू खान्स गॉड वांटेड टू रन अवे इन ऑर्डर टू इंजॉय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ईट ग्रीन ग्रास, बट दे वर किल्ड एंड ईटन अप बाय एन वॉल्फ इन द हिल्स. अब्बू खान की जो गोट थी वो वहाँ से इसलिए भागना चाहती थी क्योंकि उन्हें अपने आप फ्रीडम चाहिए था और वो वहाँ की हरी हरी घास खाना चाहती थी. लेकिन बदकिस्मती से वह मारी गई और एक वुल्फ, बूढ़े वुल्फ के हाथों खाई गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा. अब्बू खान ने कहा नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन. मेरे घर में अब कोई भी गोट नहीं आएगी. तो फिर उसने अपना माइंड क्यों चेंज किया? उसका कैसा मन क्यों करा कि वाई, क्यों उसने फिर एक गोट लाई? इसका आंसर है फ्रेंड्स, अब्बू खान हैड अ सैड एक्सपीरियंस विद हिज सेवरल पेट गोट्स. दे ऑल रैन अवे टू enjoy freedom, so he decided not to take any more pet, but he changed his mind because he felt वेरी लॉनली. अब्बू खान के एक्सपीरियंस से जो उसने गोट इतनी सारी रखी थी वो चली गई फ्रीडम के लिए. तो उसने डिसाइड किया था कि नहीं अब और कोई गोट्स नहीं लाऊंगा. लेकिन वो अपने आप को इतना अकेला महसूस करता था, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वो अकेला था, उसके साथ सिर्फ गोट्स रहती थी. तो अगर गोट्स भी नहीं लाया तो वो बहुत ही अकेला हो गया था, इसलिए वो और गोट्स लेकर आया. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन यानी आंसर. नेक्स्ट है वाई डिड ही बाय अ यंग गोट. उसने एक यंग गोट यानी जो चांदनी थी उसने उसको क्यों बाय किया? बिकॉज अब्बू खान बोता यंग गोट थिंकिंग दैट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर. उसने एक यंग गोट, इसने हमें पूछा गया उसने एक यंग गोट को ही क्यों लिया? यंग यानी छोटी गोट को उसने क्यों लिया? वह बड़ी भी गोट ले सकता था बट उसने बड़ी नहीं लेकर छोटी ली. बिकॉज वह सोचता था कि अगर वो बचपन से ही बड़े होते होते अगर वो मेरे एक ही आदमी के साथ रहेगी और मेरा ही जैसा मैं खाना दूंगा वैसा खाएगी, मेरे साथ रहेगी, तो बड़ी होकर वह मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, वह ज़्यादा दिन हम मेरे साथ रुकेगी. लेकिन वो फिर से मिस्टेक कर गया एंड वो भी वहीं पर चली गई. इस कंपैरिजन चेक के बाद ये है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फ्रेंड्स. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना.